नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपने के लिए संसद परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। अखिलेश आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ संसदीय सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को हराया था। करहल से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ या करहल से किसे चुनते हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद आजमगढ़ में एक तरीके से राजनीतिक हलचल जहां मच गई है, वहीं आम लोगों में से लेकर कौतूहल बना रहा। खास बात रहेगी कि एक दिन पहले ही अखिलेश यादव आजमगढ़ आए थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि पार्टी के नेताओं से बात कर फैसला करेंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि 24 घंटे के अंदर ही उनका इस्तीफा आ जाएगा। माना जा रहा है कि आजमगढ़ से दौरे के बाद सीधे दिल्ली पहुंचकर आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। आजमगढ़ में अखिलेश ने सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के आवास पर जिले के सभी नवनिर्वाचित विधायकों व अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी। बहरहाल अखिलेश यादव के आजमगढ़ से छोड़ने को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया रही है। सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। आजमगढ़ के लिहाज से कहेंगे तो ये तो खराब नहीं होगा। आजमगढ़ के नजरिए से कहेंगे ये खराब निर्णय है, उनको लोकसभा नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन ये उनका निर्णय है, हमें उनको जो करना है वो करेंगे। और कुछ कहेंगे जिस तरीके से तमाम आरोप लगाते गए? आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है। राजनीति है तो राजनीति में ये सब तो उसके अंग है, राजनीति के ये सब अंग है। कोई आरोप लगाएगा, कोई प्रत्यारोप लगाएगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन हम आजमगढ़ के नजरिए से हमारा ये मानना है कि वो उनका निर्णय गलत है, नहीं करना चाहिए था। माननीय अखिलेश यादव जी के इस्तीफे के बाद मुझे एक कवि की कविताएं याद आ रही हैं। जो भी आएगा चला जाएगा मटका कर कूल्हा, खा लिया खिचड़ी सलाम भैया चूल्हा। शायद आजमगढ़ के चूल्हे पे उनकी खिचड़ी पूरी पक गई थी और उसको उन्होंने खा लिया था, इसलिए अब आजमगढ़ की जरूरत उनको नहीं थी, इसलिए वो आजमगढ़ की सीट से त्यागपत्र देकर चले गए। लेकिन मुद्दा एक और भी है। आजमगढ़ की जनता के पास हजारों सवाल हैं अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश जी बताएं कि आजमगढ़ की जनता जब कोरोना से कराह रही थी तो वो कहाँ थे? जब आजमगढ़ बाढ़ से परेशान थे लोग तो अखिलेश यादव जी कहाँ थे? जब अवैध शराब पीकर लोग मर रहे थे तो अखिलेश यादव जी कहाँ थे? जाहिर सी बात है अब माननीय अखिलेश यादव जी के पास इन सवालों का कोई उत्तर नहीं है, इसीलिए इन सवालों से बचने के लिए वो आजमगढ़ से इस्तीफा देकर चले गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा एक बार और हुआ था जब आजमगढ़ के लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपना सांसद चुना था, और तब भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को खोजने के लिए आजमगढ़ की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लालटेन लेकर घूमना पड़ा था। तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दर्शन आजमगढ़ में हुए थे। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव हों चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, आप दोनों लोगों की लोकप्रियता यहाँ पे बिल्कुल निचले स्तर पे है। लोग उनसे बेहद नाराज थे और उनको उन सवाल पूछना चाहते थे उनसे। इन सवालों से बचने के लिए वो आजमगढ़ से छोड़कर चले गए हैं। अब देखिए, आजमगढ़ जनता ने उनको अपना प्यार दिया था और मतलब बहुत विपरीत परिस्थिति में भी उनको जिताकर यहाँ से भेजा गया था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ये उनकी पार्टी और उनका राय होगा। अभी ये संवैधानिक प्रक्रिया है, एक आदमी दो पद पे नहीं रह सकता, तो उन्होंने जो निर्णय लिया है वो अपने तय उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। बताओ आजमगढ़ के निवासी आप क्या कहें? भाई, हम लोग तो बहुत गर्व महसूस करते थे कि अखिलेश यादव हमारे सांसद थे। इसके पहले मुलायम सिंह यादव जी हमारे सांसद थे। अब वो देखते हैं लोग क्या निर्णय लेते हैं। हमें तो एक योग्य और अच्छा सांसद चाहिए। आप क्या सुझाव रहेगा कि
देखिए, आज के राजनीतिक परिवेश में ये उपचुनाव है और करीब 2 साल तो बीत ही चुका है लोकसभा का। 3 साल के लिए कोई एक सांसद आएगा, सत्तारूढ़ दल अपने किस प्रत्याशी को लेके आती है, उस हिसाब से विपक्ष के जो प्रत्याशी होंगे उनका नाम तय होगा। हम लोग जो जनता है, हमारी तो सिर्फ इतनी चाहत है, जो भी हमारा सांसद आए वो हमारे क्षेत्र के विकास, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान दे, और जो आजमगढ़ का जो इलाका है, यहाँ पे कला संस्कृति से लेकर शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधों पे मतलब मुद्दे को उठाए, और कोई भी आए हमारे लिए तो बस ये है कि बस जो भी हो वो योग्य हो। मतलब आजमगढ़ के लिए झटका नहीं मारते? मुझे नहीं लगता कि आजमगढ़ के लिए कोई झटका है। देखिए, अखिलेश यादव सांसद रहते हुए उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और मैं तो कहता हूं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं। अखिलेश यादव के पिता भी यहां से 2014 में सांसद रह चुके हैं। 5 साल में आजमगढ़ की जनता ने बमुश्किल उनका चेहरा एक बार देखा होगा, और अखिलेश यादव के तो लापता होने के बाकायदा पोस्टर लग गए थे आजमगढ़ में। तो अब सवाल इस बात का है कि वो तो यूं ही पहले से लापता सांसद थे, अब उन्होंने लिखा पढ़ी में इस्तीफा दे दिया है, और लोग जो कायस लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि अब भैया चले गए तो भाभी आ जाएंगी चुनाव लड़ने। लेकिन आजमगढ़ की जनता अच्छी तरह से यदुवंशी परिवार के चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है, और आने वाला जो वक्त है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित होने वाला है। और अगर वो यहाँ से चुनाव किसी को अपने परिवार को लड़ाते हैं, जैसा कि उन्होंने इटावा छोड़ करके आजमगढ़ की सरजमीन पर कब्जा कर लिया है, तो मैं तो कहता हूं कि इस बार आजमगढ़ की जनता उनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी, और अखिलेश यादव की पार्टी भले यहाँ 10 सीटों पर चुनाव भले जीत गई है, लेकिन बतौर सांसद इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी यहाँ पर। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। आजमगढ़ के लिए कोई झटका नहीं मानते? आजमगढ़ के लिए क्या झटका है? जिसके गुमशुदगी के पोस्टर लग गए आजमगढ़ में, जिसके लापता होने का परवाना चारों तरफ पढ़ा गया, वो आते हैं शादी ब्याह न्योते में घूम के चले जाते हैं। कोविड का इतना बड़ा काल गुजर गया, अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश यादव तो एसी के कमरे में सो रहे थे। वो सांसद रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है उनके सांसद रहने और ना रहने से? कम से कम कोई अपने बीच का आदमी लड़ेगा, कोई अपने बीच का आदमी यहाँ का बनेगा। ये क्या उनकी जागीर है क्या कि वो आजमगढ़ से इटावा से आकर के जब चाहेंगे तब चुनाव लड़ जाएंगे और लोकसभा में पहुंच जाएंगे उनके परिवार के लोग? स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर AK त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। ये तो होना ही था। जी हाँ, जैसे कयास लगाए जा रहे थे आखिरकार वो सही साबित हो गए। राज्यों में हो चुनाव के कारण पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ है। बताया गया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल में एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर घटाई गई थी। इसके बाद कई राज्यों में वैट में भी कटौती की थी। इससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिली थी। रूस और यूक्रेन में जारी जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब घरेलू स्तर पर दिखने लगा है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की गई। 6 अक्टूबर 2021 के बाद ये पहली बढ़ोतरी है, जिसके चलते आम जनता का बजट बुरी तरह बिगड़ चुका है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी से महिलाओं के रसोई का बजट बेपटरी हो गया, जिसके चलते उनमें भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। सरकार से उन्होंने अपील की है कि मध्यम वर्गीय परिवारों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी कमी करें। दाम बढ़ने से तो बहुत ही सारी दिक्कतें हो गई, घर का बैलेंस बिगड़ गया है और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं।
अब 1 महीने सिलेंडर नहीं चल पा, सिलेंडर कम भी रह रहा है, उसमें गैस भी कम रह रही है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत, 1 महीने सिलेंडर नहीं चलता है। उसमें तो बहुत ही दिक्कत हुई। महंगाई तो हमेशा हर साल बढ़ती जा रही है, 100-200 रुपये हर साल के बजट में बढ़ जा रहा है महंगाई में। उसकी वजह से और भी दिक्कतें हुई, सामान लोग कम खरीदने लगे, ये सब दिक्कत। ये जो सरकार अब बनी है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार तो अच्छी है, लेकिन अभी कुछ उसका दिख नहीं रहा है। सरकार अच्छी है, लेकिन काम होना चाहिए उस तरह से। गरीबों के लिए सोच रही है? गरीबों के लिए अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है इस तरह का कि गरीबों के लिए कुछ सोच रही है, लेकिन सरकार अच्छी है। सरकार के लिए नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन महंगाई है, मिडिल क्लास बहुत ही परेशान है उसकी वजह से, महंगाई की वजह से। क्या चाहते हैं? गैस सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए? हाँ, गैस सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए। तेल है, सारे सामान, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, सब मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही है सब। उसके बाद फीस है, सब बच्चों के लिए दिक्कत हो रही है। उस हिसाब से पैसे भी बढ़ने चाहिए, पैसे नहीं बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। सब चीज़ महंगा होगा, पैसा नहीं हो रहेगा तो मिडिल क्लास के लिए बहुत ही दिक्कत होगी। बजट में काफ़ी वो हुआ है, क्योंकि प्राइवेट वाला आदमी को ज़्यादा इनकम तो है नहीं, इनकम तो उतना ही है, बट जो बजट है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सामानों के भी तो दाम मतलब बढ़े हैं सब, इसकी वजह से और ज़्यादा क्या। अब क्या पहले के अकॉर्डिंग इस बार आदमी में होली का हाथ आदमी को कम करना ही पड़ा है। पहले जहाँ 1000 में सामान ज़्यादा मिल जाते थे, अब 1000 में 2-3 सामान में एडजस्ट करना पड़ा सबको। अब जो बजट है, मान लीजिए हम 10,000 पाते हैं तो वहाँ जहाँ हम 800-700 में करते थे 300-400 उधर से निकल जा रहे हैं, बाकी सब तो बजट में कमी आएगी। सरकार के बारे में नहीं कोई वो है, बट बात ये है कि जो इनकी कमियां हैं उनको बस सुधारें। सरकार तो ठीक है, ठाक है। हाँ, ऐसे देखा जा रहा है तो बाकी सब जो सुविधा दे रहे हैं तो ठीक ही है। और ये जो मेन प्रॉब्लम है ये बजट वाला कि इसमें दाम बढ़ा रहा है, तो इसमें कुछ कम करे तो अच्छी बात है। हर गृहस्थी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है, महिलाएं परेशान हैं और कोई परेशानी का कारण का कोई हल नहीं निकल रहा है। जैसे चाह रहे हैं ऐसे मनमानी बढ़ाते जा रहे हैं। आम जनता जो बराबर की है, छोटे लोगों को तो गैस भी मिल रहा है मुफ्त, हम लोग को तो वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को पैसे से ही लेना हो, उन लोग को हर चीज़ मिल रही है। सरकार को क्या कहना चाहिए? और सरकार को ही कहना चाहिए, अब मनमानी हो, अपना काम कर रहे हैं। हम लोग का तो कुछ सुन नहीं रहे हैं। सरकार तो करिए कि हम गरीबों के साथ हैं। गरीबों को सिर्फ गरीबों के साथ हैं, बराबर वालों के साथ, और जो हाई क्लास के लोग हैं उनके साथ उनका कोई वो नहीं है। दाम बढ़ाते जा रहे हैं, मान लीजिए तनख्वाह बढ़ाते जा रहे हैं, दाम बढ़ाते जा रहे हैं। सबको चावल राशन मिलता है, कोई सरकारी में तो उनको वो भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, यही कहते हैं ना लोग। सरकार सब खुश है? कहीं कहीं तो हम उनकी काम अच्छे हुए हैं, वहाँ तो खुश हैं, और जहाँ पे नहीं अच्छे काम हुए तो वहाँ पे जनता नाराज तो रहेगी। सिलेंडर और तेल के दाम कम होने चाहिए। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। ये घरेलू चीज़ें हैं, इनका तो होना ही चाहिए। परेशान है उससे, महंगाई से तो सभी लोग परेशान हैं, लेकिन कम करना चाहिए। इतना ज़्यादा महंगा, लॉकडाउन की वजह से सब लोग परेशान हैं। लॉकडाउन लग रहा, फिर भी उसका असर अभी भी है, उसका असर अभी भी है। सब लोग परेशान हैं उसकी वजह से। तो बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं अब उसकी वजह से भाई। सरकारी साल होली की उसमें क्या दिक्कतें रही आपको? जैसे पहले करता था सब, उस तरह से नहीं कर पाया। पहले जैसे करते थे सब लोग, उसकी वजह से, महंगाई की वजह से बहुत कम हो गया। हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, सब बढ़े हैं। हर चीज़ वो कर रही थी कि हम हर चीज़ के दाम कम करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, क्या लग रहा है आपको? ऐसा कुछ तो नहीं है अभी कि हाँ कम हुआ है, किसी चीज़ का दाम तो कम नहीं हुआ है अभी। ये सरकार अच्छी है कि कैसे लग रही है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। गैस सिलेंडर दाम बढ़ने में क्या करना चाहिए आपको? इससे कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, बहुत सी दिक्कतें हैं इसकी वजह से। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? घर गैस चलाने में किस तरह की दिक्कत? बजट कम हो जा रहा है, बजट
बजट तो कम ही हो जा रहा है सर। सारी चीज़ें हैं, घर में आदमी को अपना ट्यूशन है, स्कूल है, सब चीज़ देखना है, घर का खर्च देखना है, सब चीज़ देखना है। इसकी वजह से भाई सब देखना है तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही रही है, कम होना चाहिए। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। आईसीएसई के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय रंग दे बसंती कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को नेहरू हॉल में आयोजित नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस से यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध का नामकरण विषय कार्यक्रम का मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा मां सरस्वती के चित्र एवं स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज की संगीत अध्यापिका अनीता यादव द्वारा सरस्वती वंदना गीत की प्रस्तुति की गई। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के नामकरण पर आधारित वीडियो क्लिप डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। उसके उपरांत आजादी के तरानों, गीतों पर आधारित देशभक्ति लोक गायन की प्रस्तुति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत कलाकार मुन्ना लाल यादव द्वारा की गई। इसी के साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ की छात्रा अलखनंदा बरनवाल एवं पूजा यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि आज उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है उसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ। 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर 1877 में अवध और आगरा संयुक्त प्रांत को पश्चिमोत्तर प्रांत में मिलाया गया। सन 1902 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। मुख्य विकास अधिकारी ने छात्राओं से कहा कि आप सभी लोग देश के अमर शहीदों के इतिहास के बारे में जानें एवं लोगों को जागरूक भी करें। जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय द्वारा सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रंग दे बसंती कार्यक्रम दिनांक 23 मार्च 2022 को प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक नेहरू हॉल के सभागार में स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत दिवस का आयोजन किया गया। शाम 6 बजे शहीद कुंवर सिंह स्मारक स्थल पर दीपांजलि कार्यक्रम एवं शाम 6:30 बजे पुलिस बैंड का वादन राष्ट्र धुन का आयोजन किया गया। हम लोग 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष देश की आज़ादी के हो चुके हैं। ऐसे ही इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग फरवरी 2021 से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। उसी के क्रम में 22 मार्च और 23 मार्च को ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें 22 मार्च का महत्व इसलिए है क्योंकि 22 मार्च 1902 को ही उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत नामकरण हुआ है और 23 मार्च 1931 को जो देश के क्रांतिकारी रहे हैं भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, उनको आज ही के दिन फांसी 23 तारीख को फांसी दी गई थी। उसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो उसमें 23 मार्च को हम लोग एक शहीद दिवस के रूप में जो हमारे ज्ञात और अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं उनका भी हम लोग स्मरण कर रहे हैं और उनके मूल्यों और आदर्शों से
जो हमारा जनमानस है, बच्चे हैं, इनको भी अवगत कराने की दृष्टि से ये कार्यक्रम स्कूल स्तर पर और मुख्यालय पे नेहरू हॉल में आयोजित किया गया है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। जनपद के प्रतिष्ठित पत्रकारों के संगठन जर्नलिस्ट क्लब के होली पर्व पर रविवार को होली मिलन समारोह के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी के आवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों व मीडिया कर्मियों ने देर रात तक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए एक दूसरे को गले लगाते, झूमते गाते पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान हरिहरपुर घराने के प्रसिद्ध कलाकार आदर्श मिश्रा, जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार वीरभद्र सिंह के गीतों पर जमकर थिरके पत्रकार बंधु। इस दौरान रंग अबीर गुलाल की होती रही बारिश के बीच पत्रकार बंधुओं ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, मंत्री राम सिंह गुड्डू, संयोजक अरविंद सिंह, खुर्रम आलम नुमानी, राजीव श्रीवास्तव, मनोज जायसवाल, वेद प्रकाश सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह, रमेश सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह, टीसी श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, आलोक सिंह, मनीष पांडे, गौरव श्रीवास्तव, सचिन श्रीवास्तव, रतन प्रकाश त्रिपाठी, सोनू सेठ, राजीव रंजन, कृपाल सिंह सनी आदि मौजूद रहे। खुशबू
आरएस स्कूल पुरा जोधली मुकेरीगंज आजमगढ़। एडमिशंस ओपन फ्रॉम क्लास प्ले ग्रुप टू। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा एट द आरएस स्कूल पुरा जोधली मुकेरीगंज आजमगढ़। एडमिशंस ओपन फ्रॉम क्लास प्ले ग्रुप टू क्लास 8। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में 2 दिवसीय रंग दे बसंती कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में विद्यालयों सहित अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रंग दे बसंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा के अंतर्गत प्रथम दिवस का कार्यक्रम संपादित हुआ। इस अवसर पर जिला सचिव स्काउट गाइड ने बच्चों को अमर शहीदों के द्वारा किए गए बलिदानों पर प्रकाश डाला और आज की युवा पीढ़ी को सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान को सदैव संजोए रखने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने छात्रों से ऐसे अमर शहीदों की वीर गाथा को अपने जीवन में उतारने हेतु प्रेरित किया। साथ ही बच्चों को साधुवाद दिया और उनसे अपने ऐतिहासिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने सभी को आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बताया। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। 22 मार्च को इसलिए स्मरण कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। इससे पहले इसका नाम नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड प्रोविंस था। 22 मार्च 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही ज्ञात व अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानी व क्रांतिकारी ही उनका भी स्मरण करेंगे। आपको पता है कि आज 22 मार्च है और आज ही के दिन जो उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था, तो उसी के क्रम में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, रंग दे बसंती कार्यक्रम, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा कल शहीद दिवस है। इन दोनों कार्यक्रमों को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।